क्या पाकिस्तान को मसाजिद की जरूरत है इस वक्त या पाकिस्तान को रिसर्च सेंटर्स की जरूरत है? हमें जब आप सऊदी अरब ने माजी में जब हमें मस्जिदें दी, मदरसे दिए, तो उससे क्या निकला था? उससे दहशतगर्द निकले थे। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में पाकिस्तान मीडिया बात कर रहा है अपने हालात के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं कि 1947 में पाकिस्तान का जन्म मजहबी सोच की वजह से हुआ था और उसके बाद भी पाकिस्तान ने अपनी मजहबी सोच को पकड़े ही रखा, जिसकी वजह से पाकिस्तान कभी तरक्की कर ही नहीं पाया। पाकिस्तान ने अपना ज़्यादातर पैसा या तो आतंकवाद के पीछे या तो आर्मी के लिए नए हथियार खरीदने में डाल दिया, जिसकी वजह से आज भी पाकिस्तान में ज़रूरी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। अपनी मजहबी सोच की वजह से पाकिस्तान ने एटम बम तो बना लिया, पर आज भी पाकिस्तान के पास जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है। आज की तारीख की अगर बात करें तो पाकिस्तान की इकोनॉमी अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। पाकिस्तान की इकोनॉमी कभी भी पूरी तरह से टूट सकती है और किसी को आश्चर्य भी नहीं होगा। ये सारी की सारी सच्चाई पाकिस्तान की बिल्कुल नज़र के सामने होने के बावजूद भी पाकिस्तान के लोग अपनी मजहबी सोच को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। और आज की इस वीडियो में आप देखेंगे कि पाकिस्तान मीडिया भी इसी विषय पर चर्चा कर रहा है कि पाकिस्तान को अब मस्जिद की नहीं पर रिसर्च सेंटर की ज़रूरत है। पाकिस्तान मीडिया ने आज बताया है कि अगर पाकिस्तान को तरक्की करनी है तो उनको मजहबी सोच छोड़नी ही पड़ेगी, उसके अलावा पाकिस्तान के पास कोई भी रास्ता नहीं है। इस विषय पर पाकिस्तान मीडिया और क्या चर्चा कर रहा है वो देखने के लिए शुरू करते हैं इस वीडियो का अगला भाग। सऊदी अरब जो है वो पाकिस्तान में किंग सलमान मॉस्क जो है वो फाइनेंस कर रहे हैं। उसका जो है वो मैप भी सामने आ गया और पता चला कि बड़ी बात है जनाब, जिसमें 12,000 के करीब जो है वो वर्शिपर्स बैठेंगे, नमाज पढ़ेंगे। और सऊदी अरब ने बेसिकली इस्लामाबाद में एक इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी जो है वो बनाई थी। पाकिस्तान में जो है वो आपको लाइब्रेरी तो शायद कहीं ना मिले, एक आधी कोई मिलेगी अगर आप बहुत ज़्यादा ढूंढने की कोशिश करें। आपको बहुत ज़्यादा अगर पढ़ने का शौक है और आप कोशिश करें कि मुझे कोई लाइब्रेरी मिल जाए और मैं वहाँ से बुक्स लेके पढ़ पाऊँ, तो वो तो शायद आपको कोई एक या दो पूरे के पूरे शहर में ही शायद कोई मिले। लेकिन हाँ, मदरसे आपको हर जगह नजर आएंगे, मस्जिदें आपको हर जगह नजर आएंगी। छोटे छोटे इलाकों में हर किसी ने अपने, जैसे कहते हैं ना, 1.5 ईंट की मस्जिद बना रखी है। साइंस की बात कोई नहीं करता, एजुकेशन की बात कोई नहीं करता। जमीन पे कब्जा कभी किसी यूनिवर्सिटी या स्कूल ने नहीं किया। हमेशा ये मस्जिदें और ये जो मुल्ला हैं उनके ही काम होते हैं। पहले तो ये मस्जिद या मदरसा बना लेते हैं और फिर उसके साथ जमीन को बढ़ाते चले जाते हैं। और अब अनफॉर्चुनेटली देखना यह है कि क्या मॉस्क तो पाकिस्तान में बहुत ज्यादा है, ऑलरेडी हैं। क्या पाकिस्तान को मसाजिद की जरूरत है इस वक्त या पाकिस्तान को रिसर्च सेंटर्स की जरूरत है या यूनिवर्सिटीज की जरूरत है? बिल्कुल ठीक है, मस्जिद बनानी चाहिए और सारे हम लोग जो हैं इस बात पे बड़े मुत्तफिक हैं। लेकिन इस वक्त हमारी यूथ को या हमारे लोगों को या जो लोग हमारे साथ हैं, हम उनको क्या बताएं कि इस वक्त जो आप एक यूनिवर्सिटी ऑलरेडी सऊदी अरब ने फाइनेंस की हुई है, उसके अंदर ऑलरेडी एक मस्जिद बनी हुई है, लेकिन आप बजाय इसके कि वहां पे मजीद रिसर्च सेंटर खोलें, साइंटिफिक सेंटर्स खोलें, आप मस्जिद इतनी बड़ी खोल रहे हैं। या तो हो ना मस्जिद मौजूद ना हो, या तो मसाजिद की कमी हो पाकिस्तान में। हम सब मुसलमान हैं, मस्जिद में हम सारे जाते हैं, नमाज पढ़ते हैं, जुम्मा पढ़ते हैं, हमारे बच्चे जाते हैं सारे रूटीन में। लेकिन देखना यह है कि ज़रूरत किस चीज़ की है। अगर मैं थोड़ी हिस्ट्री ढूंढूं तो ये वही इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी है जहाँ के बच्चे, बहुत सारी, यहाँ के सारे बच्चे तो नहीं लेकिन कुछ लोग जो हैं वो एक्सट्रीमिस्ट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहे। बल्कि उस वक्त के जो दहशतगर्दी के जो बड़े ऑपरेशन हुए थे उसमें यहाँ पे भी यहाँ से कुछ लोग निकले थे और यहाँ के जो स्टूडेंट्स थे वो तालिबान के साथ मिलके हुकूमत पाकिस्तान पे हमले भी करते रहे। इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी सऊदी अरब ने फाइनेंस की हुई है, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है और उसमें मजीद वो एक जो है वो मजीद मस्जिद बनाना चाहते हैं। इससे पहले सऊदी अरब ने इस्लामाबाद में एक फैसल मस्जिद भी बनाई हुई है जो कि बहुत बड़ी मस्जिद है। अब मैं ये पूछती हूँ, इतना पैसा आप लगाएंगे 80 कनाल की जो है वो मस्जिद में, और मॉस्क को बनाने की कोई जरूरत नहीं है। आप ऑलरेडी, जैसे मैंने कहा, हर सेक्टर में 2-2 मस्जिदें बनी हुई है। फैसल मॉस्क अलग है, नमाज पढ़ने वाले कम है, मस्जिदें ज्यादा हैं। उसके बजाय इनको कोई एजुकेशन का कोई विंग बनाना चाहिए था। वहां पे कोई कुछ लाइब्रेरी बना देते, कोई यूनिवर्सिटी बना देते, कोई स्कूल कॉलेज कुछ बना देते, लेकिन नहीं।
जहालत तो भरी पड़ी है यहाँ के लोगों में भी, और सऊदी अरब वाले भी कोई कम तो नहीं है। तो उन्होंने भी जो है वो यहाँ पर ये इस मस्जिद को बनाने का अनाउंसमेंट कर दिया, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी फैसल मॉस्क मौजूद है। तो एक और इतनी बड़ी मस्जिद बनाने की क्या जरूरत है? उसके बजाय ये लोग जो है इसी पैसे से यहाँ पे एजुकेशन के ऊपर काम कर सकते थे, हेल्थ सेक्टर के ऊपर काम कर सकते थे। यहाँ पे जगह जगह लोग जो हैं वो बेचारे अब कोरोना के टाइम पे परेशान बैठे हुए हैं, उनके पास वैक्सीन के लिए पैसे नहीं है, उनके पास टेस्ट के लिए पैसे नहीं है, दूसरी 100 बीमारियां हैं जो लोग जिनको झेल रहे हैं, लेकिन उसके लिए पैसे नहीं है। तो आप उनकी उसमें मदद कर सकते थे, आप हेल्थ सेक्टर में मदद कर सकते थे, एजुकेशन सेक्टर में मदद कर सकते थे, इकोनॉमी को आगे ले जाने में किसी किसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर सकते थे, लेकिन नहीं, क्योंकि वही एक तरह का इनके दिमागों में जिसे कहते हैं ना कीड़ा भरा हुआ है। तो ये इन्होंने उठ के सोचा जी हम मस्जिद बना देते हैं, इससे बड़ा कोई सवाब होगा, 70 हूरें मिलेंगी और उसके बाद वो तारिक जमील के ड्रेसेस पहनी होंगी, तो भाई क्या बात होगी। लेकिन पाकिस्तान की यूथ की क्या डिमांड है? क्या पाकिस्तान के जो यूथ है वो मस्जिद चाहता है? क्या पाकिस्तान की जो यूथ है वो ये चाहती है कि हमें मदरसे चाहिए, या पाकिस्तान की यूथ जो है वो चाहती है कि हमें स्टेट ऑफ द आर्ट आप इंफ्रास्ट्रक्चर दें जिसमें बैठ के हम रिसर्च कर सकें? आज मुझे अच्छा लगता कि अगर सऊदी अरब जो है वो फाइनेंस करता, जी हम यहाँ पे अस्पताल बना रहे हैं, हम यहाँ पे जो कोरोना के रिलेटेड जो लोग हैं हम रिसर्च सेंटर खोल के देना चाहते हैं पाकिस्तान को, हम जो साइंटिस्ट हैं, हम जो डॉक्टर हैं, उनको हम पैसा देना चाहते हैं कि वो स्पोर्ट्स वो अपना काम करें। पाकिस्तान में इस वक्त फुटबॉल ग्राउंड्स की जरूरत है, पाकिस्तान को स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस की जरूरत है, यहाँ क्लब चाहिए, स्पोर्ट्स क्लब चाहिए, पाकिस्तान को बिल्कुल एक अलहदा शनाख्त चाहिए, हमें उस शनाख्त पे ऊपर काम करना है। पॉइंट इज कि हमें जब आप सऊदी अरब ने माजी में जब हमें मस्जिदें दी, मदरसे दिए, तो उससे क्या निकला था? उससे दहशतगर्द निकले थे, उससे एक्सट्रीमिस्ट निकले थे। और वो जो फाइनेंसिंग उन्होंने आज से 30-35 साल पहले कोल्ड वॉर के जमाने में की, उसका क्या हुआ? उसने पूरी की पूरी पाकिस्तान की एक नस्ल को रेडिकलाइज कर दिया, और वो नस्ल जो है वो आज डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व है। उस नस्ल को आप अगर आप देखें कि वो इस वक्त इस्लामाबाद, पाकिस्तान, लाहौर, कराची, हमारा जो एक डिसीजन मेकिंग ऑपरेटर्स है, बॉडी है, उसका वो हिस्सा है। तो हमें क्या करना है? ये हमें अपने दोस्त इस्लामी ममालिक से ये चीज नहीं कहना कि भाई आप हमें हमारी मदद करें रिसर्च सेंटर खोलने में, आप हमारी मदद करें ये जो स्टेट ऑफ द आर्ट हेल्थ फैसिलिटीज एस्टैब्लिश करने में, जिससे हमारे लोग मर रहे हैं। हमें आज के दौर में जिस चीज की जरूरत है कि वो हमें फैसिलिटेट करें जहां पे हमारा बच्चा जो है वो अच्छी स्कॉलरशिप ले सके। यहाँ पे आप 2000 बच्चे को फ्री जो है वो डॉक्टर बनाएं, 2000 बच्चे को फ्री इंजीनियर बनाएं, तो मुझे पता चले वो जो बच्चा 2000 इंजीनियर बनेगा वो कल को 20 साल बाद, 15 साल बाद हमारे मुल्क की खिदमत कर सके किसी न किसी शक्ल में। जहां पे ऑलरेडी मस्जिद बनी हुई है वहां पे आप मजीद मसाजिद बनाएंगे तो उसका क्या, आप उससे क्या निकालना चाह रहे हैं? यहाँ पे पाकिस्तान की रियासत को और यहाँ के लोगों को क्लियर कट एक मैंडेट एस्टैब्लिश करना है कि हमें अपनी यूथ के ऊपर किस तरह की इन्वेस्टमेंट करनी है। मुझे अच्छा लगता कि कोरोना के हवाले से जो इस तरह की जो नई डिजीजेज आ रही हैं उनके हवाले से रिसर्च सेंटर बनता तो हम 10,000 गुना ज्यादा खुश होते हैं। लेकिन आप जहां मस्जिदें ऑलरेडी बनी हुई हैं वहां और 12,000 बंदे की मस्जिद बना रहे हैं। वहां पे तो सऊदी अरब ने पाकिस्तान में मसाजिद के अलावा और किया क्या है? पूरे मिडिल ईस्ट ने, उधर से ईरानी भी पाकिस्तान में मस्जिदें बनाते हैं, सऊदी भी पाकिस्तान में मस्जिदें बनाते हैं, सारे पाकिस्तान में मस्जिदें बनाई जा रही हैं। इन मस्जिदों से या तो हो कि आपने मैंने रिसेंटली एक टेड टॉक दी थी, वो पढ़ी होगी मेरी टेड टॉक, उसमें मैंने यही कहा था कि जो मस्जिद है उसको आप और तरह की एक्टिविटीज के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। मैं तो कह कर थक गई हूँ, किसी के ऊपर असर ही नहीं होता कि पाकिस्तान को इन चीजों को कंट्रोल करना चाहिए, पाकिस्तान को इन चीजों के ऊपर काम करना चाहिए। बहुत हो गई। और अब ये इस तरह का इस्लाम का और एक तरह का मजहब का चूरन बेचना बंद कर दें और इस पाकिस्तान को एजुकेशन की तरफ लेके जाए, साइंस की तरफ लेके जाए, इकोनॉमी को ठीक करें, बजाय इसके कि ये मजहब का चूरन लेकर और ये लोगों को जो है गलत रास्ता दिखा रहे हैं, गलत बातें सिखा रहे हैं और ज्यादा पाकिस्तान को मुश्किल में डालते चले जा रहे हैं। इसके ऊपर सख्त काम करने की जरूरत है। इन मदरसों को बंद हो जाना चाहिए। चाहिए जिस तरह के भी मदरसे हैं, अच्छे बुरे ऐसे वैसे, जैसे वो कहते हैं ना गुड तालिबान बैड तालिबान, तो अगर ये गुड मदरसे और बैड मदरसे जो भी हैं इनको सिरे से बंद होना चाहिए। इनकी फंडिंग बंद करें, इनमें से जिहादी निकालना बंद कर दें।
इनमें लोगों को बिठाकर जो है वो दूसरे मजहब के लोगों से नफरत सिखाना बंद कर दें, तभी पाकिस्तान आगे बढ़ सकेगा, वरना इसका कुछ नहीं हो सकता।